भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे आप। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग में से एक भाग जो था आपका समानता का अधिकार, उसे पढ़ाया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, एक भाग निकल गया था 78 में संपत्ति अधिकार, एक भाग पढ़ा दिया आपको समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या पढ़े थे? पहले अनुच्छेद 12 पढ़े थे। 12 में परिभाषा दिया गया है अधिकारों की। 13 में ये कहा गया है कि अगर हम हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, या फिर जो कानून पहले बने थे जो अब बन रहे हैं वो रहेंगे, बशर्ते वो लोगों को डिस्टर्ब न करें। 14 में क्या था? समानता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको सजा उतनी मिले जितना मिलती, जितना प्रावधान है। 15 में बताया गया था नस्ल, जाति, धर्म, मूल स्थान, वंश, लिंग, इनके आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। 16 में क्या था? कार्य नियोजन के संबंध में स्वतंत्रता थी, मतलब किसी भी नौकरी में सबको एक समान समझा जाएगा। इसमें SC, ST, OBC अपवाद है। 17 में क्या था? छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, विद्या और सेना को छोड़ करके सब में सबकी उपाधि को छीन ली जाएगी, उपाधि किसी नहीं मिलेगी। अगर लेना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं पड़ेगी। चलिए आज आते हैं, अगला जो है मौलिक अधिकार में दूसरा वाला जो पार्ट है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक ये है। 19 से 22 तक ये है। इसमें अनुच्छेद 19 पहले पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान होता है हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता इसमें कहा गया। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्ति के पास जितने भी स्वतंत्रता हैं सब अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 है, लेकिन हम 7 आपको यहाँ बताएंगे पूरा। तो पहला जो था अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार। आप कहीं जाओ, किसी के सामने आप बोल सकते हो बिना किसी डर के। ये संविधान में हमारे लिए अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं पाएगा आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ये तब था जब अंग्रेज थे कि आप क्यों, तब अधिकार नहीं था कि हम बोल ना पाए, तो उनकी डर से हम बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब हम जो हैं गणतंत्र हो गए हैं, अब हम बोल सकते हैं, कहीं जाकर बोल दें, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम किसी सवाल पूछ लें, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, पुलिस से, दरोगा से, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, हमारे पास अधिकार है, हम बोल सकते हैं। और अनुच्छेद, उसके बाद पार्ट नंबर 2, मतलब इसी में अनुच्छेद 19 में दूसरा जो है कहा गया है सभा करने से, बिना हथियारों के, ठीक है, आप कोई भी सभा कर सकते हो, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की इसमें स्वतंत्रता है कि आप अगर सभा कर रहे हो तो उसमें कोई हथियार का यूज ना करिए, ठीक है। आप स्वतंत्रता है, आपको ये आज़ादी मिली है कि जो सभा होगा वो बिना हथियार के होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा सभा। और तीसरे में संघ बनाएंगे। अगर आप सभा करेंगे तो संघ बना लेंगे, मतलब एक ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप बन जाएगा आपका। एक ग्रुप जो होगा उस हिसाब से आप जो है, ठीक है, देश का काम धाम कर सकते हैं। संघ बना लेंगे, और संघ बनाएंगे तो आपको घूमने भी मन करेगा, तो आप देश में कहीं भी आवागमन करिए, घूमिए, टहलिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपका ये अधिकार है। अब तक जम्मू कश्मीर में जाना मना था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से वो भी खुल गया है, वो भी भारत के संघ में शामिल हो गया है। अब वहाँ भी आप जा सकते हो। 5 में क्या है? घूमने, कहीं घूमने जाइए, बस जाइए वहाँ पे, ठीक है, बसने का स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता है। तो 5 में बसने का है, 4 में घूमने का, 5 में बसने का, 4 से घूमने का, 4 से चारों ओर घूमने का,
5 से घूमने का, बसने का और रहने का, और 6 जो है ये 6 नंबर, इसे हम कह सकते हैं 19 का जो 6 है संपत्ति का अधिकार था, इसे हमारे संविधान से निकाल दिया गया है। इसे संविधान से निकाल दिया गया है, इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार 2 हैं। एक वो संपत्ति जो हमारी खानदानी है वो अनुच्छेद 31 में है, और ये संपत्ति जो है हम जो खरीदते कहीं जाकर शहर वगैरह में, वहाँ पे जो खरीदते हैं उसे 19(6) में है, और जो खानदानी वो अनुच्छेद 21 में है। तो 2 प्रकार की जो हमारी संपत्ति का अधिकार होता है, तो इसे 1978 में निकाल दिया गया। इसे बकायदे अच्छा से पढ़ेंगे अनुच्छेद 31 में। आते हैं 7 में। 19 का 7 जो है व्यापार करने की, जीविका कमाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं जाके कहीं भी देश में आप कहीं जाओ, शहर में आप व्यापार कर सकते हो। तो ये अनुच्छेद 19 में जो है अगर व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति के पास जितनी स्वतंत्रता होती है सब इसी में दर्शाया गया है। पहले बोलने की, पहले आप बोलने करिए, फिर सभा करने स्वतंत्रता है। अगर सभा कर लिए हो तो संघ बना लीजिए। 3 में। 4 में चारों ओर घूमिए। 5 में घूमकर बस कहीं जाके बस जाइए, ठीक है, रुक जाइए कहीं पे, रह लीजिए। 6 में अगर बसें हैं तो संपत्ति आप ले लीजिए, संपत्ति क्योंकि संपत्ति लेने तो तब आप रह पाएंगे। अगर संपत्ति ले लिए आप कमाइए खाइए, कहीं देश में घूमिए, मतलब जीविका करिए, अपने व्यापार करिए। तो ये 7 प्रकार सत्ता दिया गया 19 में। और इसी ने छोटा सा और एक संशोधन किया गया था 19 का। इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया की स्वतंत्रता मिली है कि आप किसी प्रधानमंत्री के सामने जाके उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, या किसी नेता मंत्री सामने, किसी अधिकारी सामने आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई इनको बोल नहीं पाएगा। उससे वैसे देखा जाए तो मीडिया वाले जो है ना, ये अच्छे काम करते नहीं हैं, ठीक है, अच्छे काम नहीं करते हैं। फिलहाल चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। इसके बाद जो है अनुच्छेद 20 पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद 19 के बाद अनुच्छेद 20 में आते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता सुनिएगा। स्वतंत्र अपराधों में दोष सिद्ध का संरक्षण, अपराधों में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराधों में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब अगर अपराध आप किए हो तो उसमें 3 प्रकार का जो संरक्षण दिया गया है, यही बताया जा रहा है। तो कौन सा है? एक अपराध के लिए सजा केवल एक ही बार मिलेगी। एक अपराध के लिए सजा केवल हम एक ही बार पाएंगे। जैसे मान लो मैंने किसी का मतलब कोई अपराध कर दिया और मुझे 10 साल सजा हो गई। 10 साल बाद जब हम छूट के आएंगे तो ऐसा नहीं कि पुलिस आके हमें फिर से पकड़ ले और कहे चलिए आपने जो अपराध किया था उसके लिए आपको फिर से जेल में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं। अगर हम छूट के चले आए अपराध के लिए, जो अपराध किए थे, सजा हमें मिल गई है, तो हम चाहे पुलिस सामने या सर्वोच्च न्यायालय सामने या हाई कोर्ट सामने हम खुलेआम घूमे, उनको चढ़ाए, कोई समस्या नहीं है। मतलब चढ़ाए ना हम उनको, ठीक है, बाकी हम उनके सामने बिल्कुल घूमे, कुछ भी करें, हमें कोई समस्या नहीं है। अगर एक बार हम सजा, हाँ अगर सजा दे सकते हैं तो कोई और अपराध हम करें तो उसके खिलाफ सजा हमें फिर से मिल सकती है। यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सजा केवल एक बार मिलेगी, ठीक है, 2 बार नहीं मिलेगी। अगर हम अपराध कर दिए हैं, हम जेल काट चले आए हैं, तो दोबारा उसी अपराध के लिए हमें न्यायालय में पुनः उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, उसी अपराध के लिए। हाँ कोई अन्य अपराध करें तो हो सकता है हम जाएंगे। चलिए अगला, जो कानून उसी तरह, मतलब अपराध करते समय जो कानून था आर्टिकल में, उसी कानून के तहत हमें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में कोई नया कानून बन जाए तब हमें उसके तहत सजा कोई मिले। जैसे 2020 में किसी का मैंने मर्डर कर दिया मान लो, और 5 साल मुकदमा चला और
2020 में जो मर्डर का जो कानून था, जो जुर्म थी, वो उम्र कैद थी। मान चलिए 2020 में जब मर्डर किया गया तो उसमें सज़ा जो थी उम्र कैद थी। 5 साल बाद 25 में जो है वो मुकदमा जो है फाइनल हो गया, हम हार गए। हारने के बाद पता चला कि 2025 में जो है मर्डर का जो मर्डर है उसके लिए जो जुर्म है वो फांसी है। कि हमें फांसी हो जाएगी, हमें फांसी नहीं होगी तब उसमें। तो हमें 2020 के तहत जब हम जुर्म किए थे, जब हम ये गुनाह किए थे, उसके तहत जो कानून है उसी के तहत हमें सज़ा मिलेगी, उसी कानून के तहत हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, वो चाहे जो कानून। तो सज़ा के समय जो कानून था उसी कानून के तहत हमें सज़ा मिलेगी, ना कि बाद में बनने वाले या पहले बनने वाले कानून से मिलेगी। ये बताना। अगला, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बात कोई नहीं कर सकता। हमें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बात नहीं कर पाएगा, चाहे जो हो। जैसे फिल्म में होता है कि जो हीरो होते हैं उनके माता पिता को या बेटी या पत्नी को बंदी बना लेते हैं और कह देते हैं कि जाइए आप न्यायालय में, कोर्ट में अपना मतलब अपने ऊपर जो है कत्ल का जो है जुर्माना अपने ऊपर ले लीजिए, मैं आपकी पत्नी को, माता या पिता को लेकर आपको छोड़ दूंगा। तो हीरो जाता है, उनके कहे अनुसार काम करता है वो। तो ऐसा नहीं कहा गया, संविधान में कहा गया ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, ये कहा गया है। तो इसमें 3 प्रकार की हैं, ये कहा गया है। चलिए आर्टिकल नंबर 21 आते हैं। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है प्राण, कोई अपना प्राण जो है ऐसे त्याग नहीं पाएगा। प्राण मतलब हमारे प्राण ना कोई ले पाएगा, ना हम अपने प्राण को अपने मन से त्याग सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने प्राण को, आत्महत्या करना भी जो है एक जुर्म है। अगर आत्महत्या करते हुए अगर आप मर गए तो अच्छी बात है, अगर बच जाएंगे तब भी आपके लिए जुर्म है। ठीक है, इसके लिए भी ठीक धारा है, बना हुआ है। तो यही कहा गया कि प्राण के लिए कोई प्राण अपना ठीक नहीं दे पाएगा। और दैहिक मतलब होता है जलाना या देह संस्कार। ठीक है, हमारे देह का कोई व्यापार नहीं कर सकता है, ये कहा गया। हमारे देह का कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। देह मतलब जैसे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं लोग, ठीक है, मतलब काम करवाते हैं या फिर बेच देते हैं, ठीक है, पैसे के लिए कुछ, या उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है, जो दुकान भीख मंगवाते हैं। तो ये कहा गया कि हमारे देह के साथ कोई, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता हमारी है, न हमारे प्राण के साथ, न हमारे देह के साथ, मतलब शरीर के साथ कोई व्यापार कोई कर सकता है, न इसे छीन सकता है, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 21 में। और इसी में 21 का है एक संशोधन हुआ 21 का जो है ये शिक्षा का अधिकार है। 21 का जो है शिक्षा का अधिकार है। इसमें ये कहा गया है अधिकार, इसमें कहा गया 6 और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अधिकार है। इनको निःशुल्क कानून द्वारा विधिक इनकी पढ़ाई लिखाई की जाए, निःशुल्क, बिना किसी पैसे के 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को, ठीक है, पढ़ाया लिखाया जाए, ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बीच जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में या कहीं भी, ठीक है, पढ़े। अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको जो पढ़ाई लिखाई होगी वो निःशुल्क होगी, ये कहा गया, ठीक है। वैसे प्राइमरी स्कूल कौन जाता है, ठीक है, आजकल ठीक है लोग भाग जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट पढ़ लेते हैं, प्राइवेट पढ़ते नहीं, प्राइमरी कोई पढ़ाता ही नहीं। अगर ये प्राइमरी स्कूल जो है संविदा कर दिया जाए या फिर ऐसे कहा जाए कि 10-20 हज़ार रुपये लेकर कोई प्राइवेट पढ़ाए टीचर, तो अच्छी पढ़ाई होगी। 60 हज़ार पाते हुए पढ़ते नहीं।
चलिए आर्टिकल नंबर 22 आते हैं, इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 22 क्या है? 22 जो है गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में कुछ संरक्षण दिया गया है। अगर आपको हिरासत में ले लिया जाता है तो कैसे आप बच सकते हैं, कैसे नहीं बच सकते हैं, ये बताया गया इसमें। अगर आपको हिरासत में ले लिया गया है तो आप उससे कैसे बचे, कैसे ना बचे, कौन सा नियम कानून सब बता रहे हैं इसमें 3 प्रकार से कानून है। पहला है, अगर आपको हिरासत में लिया गया है तो सबसे पहले हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि आपने अगर हिरासत में लिया तो क्यों लिया है, इनका गुनाह क्या, इन्होंने गलती क्या की है। दूसरा ये है, अगर ये नहीं बता सकते हैं कारण तो इन्हें उस अभियुक्त को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अगर हिरासत में लिए हैं तो आने और जाने का मतलब घर से लाने का जेल में और जेल से न्यायालय में जाने के समय को छोड़ करके बीच के 24 घंटे के अंदर अंदर इनको उस व्यक्ति को सशरीर मतलब बॉडी के शरीर के साथ न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसे आप छोड़ दे, ठीक है, आप उसे पेश करें तो होगा। और तीसरा है, उस व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया है उसे अपने मन मर्जी से किसी भी वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अपने मन मर्जी से वकील सलाह ले सकता है या फिर वकील कर सकता है अपने मुकदमे के लिए। तो अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार का संरक्षण दिया गिरफ्तारी में। हिरासत लेने का कारण 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के सामने पेश करे और उसे मन मर्जी से अपना वकील से सलाह लेने का या चुनने का अधिकार है, ये कहा गया है। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। तो आज जो पढ़ाया गया उसमें ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया गया, ये 19 से 22 तक है। 19 में अव्यक्तिक स्वतंत्रता है, 7 प्रकार स्वतंत्रता थी लेकिन अब 6 बचे हैं। बोलने का, ठीक है, सभा करने, बोलने का, सभा करने का, संघ बनाने का और चारों ओर घूमने का, देश में कहीं बसने का, संपत्ति अधिकार निकल गया है और व्यापार करने का। 19 में ये है। 19 का में जो है मीडिया को स्वतंत्रता मिली है, कहीं बोल सकता है। 20 में 3 प्रकार स्वतंत्रता थी। किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए केवल एक ही बार उसे सजा मिलेगी, एक जुर्म के लिए। दूसरा इसमें था कि किसी व्यक्ति को सजा वही मिलेगी जिस समय उसने जुर्म किया था, उसमें जो कानून था उसी के तहत मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के खिलाफ मिलेगी। तीसरा था, अगर किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 था। 21 में है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, कोई भी किसी का प्राण नहीं ले सकता है या किसी के देह का व्यापार नहीं कर सकता है, चाहे वो महिला चाहे पुरुष हो, ठीक है। और कोई भी अपने हत्या स्वयं नहीं कर सकता है, अगर करने के बाद बच जाता है उसके लिए कानून है। 21 का में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। 14 और 6 वर्ष के बच्चों के बीच जो बच्चे हैं उम्र के, इनको निःशुल्क मतलब शिक्षा दी जाएगी। 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है संरक्षण गिरफ्तारी में। हिरासत में अगर ले लिया गया इसका रीजन क्या, क्यों हिरासत में लिया गया पहले ये बताओ, तो उसके बाद उनको बंद करिए जेल में। अगर जो गुनाह कर दिए हैं तो 24 घंटे के अंदर उन लोग उसी न्यायालय में पेश करिए, नहीं पेश करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये किसके खिलाफ है? ये सब है दरोगा या फिर जो जेल में बंद करेगा उनके खिलाफ। और उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से वकील, किसी भी वकील को चुनने का या सलाह लेने का अधिकार है। बस ठीक है, तो आज में इतना ही केवल। उम्मीद करते कि समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।